पेशाब किया ऊंची जाति में, और मुख्यमंत्री जो ओबीसी है वो चला गया उनका पैर धोने। अरे उसी को बुलाते और उसी को उसका पैर धुलाते और घुटनों पर बैठकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब घर का बेटा हूं, चाय बेचकर प्रधानमंत्री बना हूं। उन्हें चाय बेचते देश में कोई नहीं देखा, मगर पूरा देश बेच रहे हैं, फिर भी उनके भक्त कहते हैं कहां कुछ बेच रहे हैं। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ठेके पर प्रोफेसर आपको बताने आया हूं, हमारे और आपके बच्चों की शिक्षा भी बेच दिया है उस प्रधानमंत्री ने जिसकी अपनी डिग्री थी। देश में बकरी की गिनती है, पेड़ पौधे की गिनती है, मगर इस देश में ओबीसी कितने हैं और अपर कास्ट कितने। आपका इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। हमारी इज्जत कोई इज्जत नहीं है। और पेशाब किया ऊंची जाति में, और मुख्यमंत्री जो ओबीसी है वो चला गया उनका पैर धोने। अरे उसी को बुलाते और उसी को उसका पैर धुलाते और घुटनों पर बैठकर माफी मंगाते कि हम क्या, हमारी आने वाली पीढ़ी भी किसी आदिवासी भाई के साथ ऐसा अपमान कभी नहीं करेगी। ऐसा हुआ क्या? वो पैर धो दिए और आप खुश हो गए। वो पैर धोते हैं इस देश के प्रधानमंत्री कि हम इस देश में मैला साफ करने वालों का भी पैर धोते हैं। इस देश में जिन्हें अछूत कहा जाता है उनका भी पैर धोते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब घर का बेटा हूं, चाय बेचकर प्रधानमंत्री बना हूं। उन्हें चाय बेचते देश में कोई नहीं देखा, मगर पूरा देश बेच रहे हैं, फिर भी उनके भक्त कहते हैं कहां कुछ बेच रहे हैं। आप समझ गए कि नहीं? किस स्टेशन पर चाय बेची, कौन सी चाय बेची, कितने दिन चाय बेची, इसका कोई लिखित इतिहास है क्या? और वही लोग हमसे कहते हैं कि अगर आदिवासियों को जमीन चाहिए तो उसका कागज चाहिए। छत्तीसगढ़ में अगर आपको आरक्षण लेना है, अभी हेमंत जी बता रहे थे और साहू जी बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ बना 2001 में और शायद कागज मांगते 50 साल पुराना। अरे भाई, जब इस देश के मूल वहां के रहने वालों को अपनी जमीन चाहिए तो तुम कागज मांगते हो, और जब तुम्हें हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाओ तो हमें फेक डिग्री दिखा देते हो, झूठी डिग्री दिखा देते हो। बताओ ये धोखा हमारे साथ हो रहा है कि नहीं? इस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री झूठी है, ये पता है कि नहीं आपको? प्रधानमंत्री, अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में बहुत सारे झूठे लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन इस देश ने इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा होगा। इतना बड़ा झूठ बोलने वाला। और कैसे झूठ बोलने वाला? उन्होंने कहा कि हर साल हम इतना एम्स खोल रहे हैं, इतना यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इतने हॉस्पिटल खोल रहे हैं, और 4-6 दिन बाद उन्हीं का मंत्री संसद में बयान देता है कि जितना प्रधानमंत्री जी 1 साल में खोल रहे थे उतना तो हम 9 साल में भी नहीं खोल पाए हैं। बताइए झूठ बोला कि नहीं बोला? और जमीन बेच रहे, रेल बेच रहे, बैंक बेच रहे, LIC बेच रहे। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ठेके पर प्रोफेसर आपको बताने आया हूं, हमारे और आपके बच्चों की शिक्षा भी बेच दिया है उस प्रधानमंत्री ने जिसकी अपनी डिग्री फेक थी। मैं क्यों यह बात इतने गुस्से से कह रहा हूं? क्योंकि अगर शिक्षा ना होती तो हम तो पढ़ ही नहीं पाते, और जब हम पढ़ नहीं पाते तो हम जान ही नहीं पाते कि बूढ़ादेव का इतिहास क्या है। तिलका मांझी, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा अगर न होते तो यह देश ऐसा बन ही नहीं पाता। जयपाल सिंह मुंडा साहब संविधान सभा में खड़े हुए तो उन्होंने एक बात बोली थी जो मैं आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन बोलना चाहता हूं। जयपाल सिंह मुंडा साहब खड़े होकर बोले कि देखो भाई, इस देश में लोकतंत्र तुम्हें आदिवासियों को सिखाने की जरूरत नहीं है, हम सैंडो घाटी सभ्यता के वारिस हैं, लोकतंत्र को हमने पैदा किया है, इस देश को हमसे लोकतंत्र सीखना चाहिए। यह बात वहां पर जयपाल सिंह मुंडा ने बोली। उन्होंने कहा कि हमारे जल जंगल में छीन लोगे तो हम देश का करेंगे क्या? तब आकर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अमृत काल में इतना ऊंचा तिरंगा फहराओ, इतना ज्यादा ये करो, इतना पैसा इसके लिए दे रहे हैं। बताओ इस देश के प्रधानमंत्री महोदय, किसी क्रिकेटर की उंगली टूट जाती है तब तुम ट्वीट करते हो, विदेश तुम्हें घूमने जाता होता है तो तुम फोटो ट्वीट करते हो, तुम्हें अगर किसी विपक्षी दल की एकता अगर बनी कि वो इंडिया नाम दे दिए तो तुम ये ट्वीट करते हो, भाषण देते हो कि ये इंडिया वाले ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं। सुना कि नहीं आपने?
उन्होंने कहा ये ईस्ट इंडिया कंपनी और लश्कर वो इंडियन मुजाहिदीन वाले इंडिया वाले हैं, और खुद उसी प्रधानमंत्री ने अपनी योजनाओं का नाम रखा है खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। तो बताओ प्रधानमंत्री, ये सारा इंडिया कौन सा वाला है? ईस्ट इंडिया कंपनी वाला है या इंडियन मुजाहिदीन वाला है? अरे तुम इस देश के लोगों को मूर्ख समझते हो। हाँ, ये बात सही है कि इस देश के लोग अभी इतने नादान हैं कि वो तुम्हारे जैसे झूठे व्यक्ति को फिर से प्रधानमंत्री बना देते हैं। क्यों मैं झूठा कह रहा हूं? क्योंकि उसने कहा था ना कि 15 लाख एक एक अकाउंट में आएगा। बताइए, मैं कोई गलत बात कह रहा हूं क्या? 15 लाख आया क्या आपके अकाउंट में? बताइए, 15 रुपया भी आया क्या? 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? अब तक 9 साल में 18 करोड़ रोजगार होना चाहिए, और आज इस देश में ऐसा हो गया है कि 18 करोड़ लोगों की नौकरी छूट गई होगी, नौकरी छीन ली गई, और फिर भी आप खुश हैं क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ तो है। गलत बात कहूं तो बोलिएगा, उसने हमें जातियों में तोड़कर आपस में बांट दिया, धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे बच्चों की शिक्षा, रोजगार, नौकरी और जल जंगल जमीन को प्राइवेट अपने दोस्त अंबानी और अडानी के हाथों बेच रहे हैं। ये आपके साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। इसलिए जागो मेरे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आपके हमारे सामने ये पूरा देश लूटा जा रहा है। मैं अभी 1 हफ्ते पहले झारखंड गया था, और झारखंड में जिस जगह पर मेरा कार्यक्रम था वहां बहुत बड़ा खनिज संसाधन था। और भाई छत्तीसगढ़ जब आता हूं तो एक बात जरूर याद आती है। पता चलता है कि इस देश में, इस राज्य में 97% लोग तो SC ST OBC हैं, 32% से ज्यादा तो आदिवासी हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि 40% तक हैं। आपको एक फार्मूला दूं, आप ये कहिए कि इस प्रदेश में आदिवासी 50% है, और कोई कहे कि गलत बोल रहे हो तो आप कहिए गिनती करवा लो, फिर से गिनती करवा लो भाई। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बताओ हमारी आबादी कितनी है। इस प्रदेश में OBC समाज के लोग भी है ना। OBC समाज के लोगों, ये जो आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उन्होंने भी मान्यवर कहा कि मैं OBC मां का बेटा हूं। हालांकि जब वोट मांगना होता है तभी उन्हें याद आता है, उसके बाद जब मंडल कमीशन की बात करनी होती तो OBC की बात नहीं करते। बताओ जरा, छत्तीसगढ़ के OBC समाज के लोगों, आपकी आबादी कितनी होगी? यहां पर OBC समाज के लोग बैठे होंगे, बताइए कितनी आबादी होगी? अब देखिए, OBC समाज के लोग भी कर रहे हैं 48% है, मैं इसको भी कर रहा हूं, इसको भी कहो 50% है। कोई कहे गलत बोल रहे हो तो आप कहीं गिनती करवा लो। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप गिनती करवा लो। अच्छा, अब दूसरी बात बताओ, इस देश में प्रधानमंत्री OBC हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री OBC हैं, तो OBC को मंडल कमीशन के हिसाब से 27% आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाई बताइए, जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं वैसे ही मैं भी बोल रहा हूं। बताओ भाइयों बहनों, 2 करोड़ रोजगार आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताओ भाइयों बहनों, 15 लाख नौकरी आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बताओ आपका अच्छा दिन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बताओ 27% OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये बताओ, आपका आरक्षण जब बढ़ाया गया तो कौन वहां पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? उसको रोका कौन हुआ है? वही जो नागपुर से आया है, राज्यपाल बना के बिठा दिया गया है। मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं ना, अगर चुनी हुई सरकार आपका हक दे रही है, और यही झारखंड के लोगों ने भी कहा कि भाई आदिवासी जितने हैं उतने आदिवासी को नौकरी में, शिक्षा में, जमीन में, बैंक में, विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, और हर जगह उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है और अपने दोस्तों को पूरा देश बेचा जा रहा है। भारत आजाद हुआ, 7.5% आदिवासी थे। 2011 की जनगणना कह रही है लगभग 9% होने वाले हैं। अगर कायदे से अब गिनती करा लो, जनगणना ही नहीं करा रहे। इस देश में बकरी की गिनती है, पेड़ पौधे की गिनती है, मगर इस देश में OBC कितने हैं और अपर कास्ट कितने, इसकी गिनती नहीं हो रही है। जब इस देश में इस बात का हिसाब किया जाएगा कि जब मंदिर मस्जिद के नाम पर, मणिपुर मेवात के नाम पर
पेशा कानून न लागू करने के नाम पर, बस्तर में आदिवासियों को मार देने के नाम पर, हसदेव के जंगलों को लूट लेने के नाम पर, खनिज संसाधनों को खत्म कर देने के नाम पर, आपके पेशा कानून को न लागू होने के नाम पर, यूसीसी थोप देने के नाम पर पूरे देश में जो आग लगाई जा रही थी, जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जोहार, उल गुलाम जिंदाबाद।